गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं में विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 2 घातांक। इसके पिछले वीडियो में हमने घातांक के प्रश्न 2.1 के कुछ क्वेश्चनों को हल किया था। आज हम इन्हीं क्वेश्चनों को हल करेंगे। आज हम ले रहे हैं प्रश्नावली 2.1 में प्रश्न नंबर 3। दोनों पक्षों को हल कर निम्न कथनों की सत्यता की जांच कीजिए, जिसमें यहाँ पर मैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ले रही हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन ए जो है, हमको दो पक्ष दिए हुए हैं, दोनों पक्षों को आपको अलग अलग सॉल्व करना है और यहाँ पर देखना है कि ये सत्य हो रहा है नहीं, यानी कि आपका जो आंसर है वो दोनों बराबर आ रहे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। तो आपको यही सत्यता की जांच करना है कि दोनों पक्ष बराबर है या फिर नहीं है। हल में आपका दो पक्ष दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर दायां पक्ष और बायां पक्ष लेके चलेंगे। तो आपका यहाँ पर बायां पक्ष है, बायां पक्ष यानी कि जो आपके उल्टे हाथ तरफ होता है, -2 के पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -2 के पावर में 2, इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसके फर्स्ट जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, जो कि था निम्न को घातांक के रूप में लिखिए, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिए हुए थे और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको उसको सॉल्व भी कराया हुआ था। वैसे ही हम सेम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो माइनस दिया हुआ है उससे हम हटाएंगे। तो यहाँ पर माइनस हम इस तरह से हटाते हैं कि हम सबसे पहले तो -1 लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, पावर में आपका आ जाएगा 4। ठीक है, उसी तरह सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 2, पावर में हमारा आ जाएगा 2। फिर नेक्स्ट हमारा लाइन में आ जाएगा यहाँ पर -1 और इस 2 को अलग अलग हाथ में लिख देंगे। -1 के पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर में 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे तो -1 के पावर में यहाँ पर पावर में हमारा 2 है और यहाँ पर 2 के पावर में 2 हो जाएगा। अगेन हम लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे -1 के पावर यदि हमारा सम संख्या होता है, इसका मान 1 हो जाता है और ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर में 4। यहाँ पर -1 के पावर यहाँ पर भी सम है, ठीक है, तो इसलिए इसका मान भी 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 के घात में 2। तो इस तरह से हमने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ सीखा हुआ था कि आप किस तरह से माइनस को हटा सकते हो। और हमने यहाँ पर किस फॉर्मूला का यूज़ किया है, यहाँ पर हमने यूज़ किया है a गुणा b पावर में m बराबर a के घात में m गुणा b के घात में m। ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि 1 से गुणा करने से वही संख्या आती है, इसलिए हम यहाँ पर 1 को हटा देंगे। ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 2। अब देखिए जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था, इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो था वो माइनस था, तो अब वो किस में बदल गया है, प्लस में बदल गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पर दोनों जो हमारा आधार है वो बराबर हो गया है और घात अलग अलग हमको दिया है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का है। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो इस तरह से लगेगा, x के पावर में m मल्टीप्लाई बाय x के पावर में n। यहाँ पर देखो हमारा जो आधार है वो सेम है, घात अलग अलग है और बीच में गुणा है। तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है, x के पावर में m प्लस n। जब हमारा गुणा रहता है वहाँ पर हम घात को जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम मैच करेंगे कि x है, यहाँ पर 2 है, तो इस हिसाब से हमारा x की जगह मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हम 2 रखेंगे। पहला वाला x के घात में m होता है, तो पहले वाले 2 के घात में 4 है। इस तरह से कंपेयर करेंगे तो m का मान क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर पहले m है तो हम m का मान 4 रखेंगे, फिर प्लस का निशान है। दूसरा वाला x के पावर में n है, तो दूसरे वाले 2 के घात में 2 है। इस तरह से कंपेयर करें तो n का मान 2 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर n है, तो यहाँ पर हम 2 को लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 के घात में 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 2 के घात में 6। इसे हम पूरा हल नहीं करेंगे, सिर्फ हमें सत्यता की जांच करनी है घात के रूप में लिखकर। तो हम अब यहाँ पर दायां पक्ष हल करके देखेंगे कि 2 के घात में 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सीखा। फिर से एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने माइनस को हटाया है, माइनस को हम -1 लेकर हटाते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय
2, यहाँ पर भी -1 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा है, लेकिन घात जो है वो अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको फॉर्मूला लगाया, a गुणा b पूरे के घात में m बराबर क्या होता है, a के घात में m गुणा b के घात में m। ठीक है, यानी कि जो a और b है उसके अलग अलग घात में हमने लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पिछले वीडियो में देखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, फिर a के घात में यदि हमारा सम संख्या होता है तो हम 1 लिखते हैं, और विषम संख्या रहता है तो -1 लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सम संख्या था, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा, और ये 2 के घात में 4 है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा a के घात में सम संख्या था तो हमने 1 लिखा, और यहाँ पर 2 के घात में 2 है। ठीक, इस तरह से 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वही संख्या आती है, इसलिए यहाँ पर 1 हमारा गुणा होके हट चुका है। ठीक है, इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन माइनस में था वो अब क्वेश्चन किस में बदल गया है, दोनों प्लस में। तो हम फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि हम यहाँ पर जब तक माइनस हटाएंगे नहीं तब तक फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा माइनस नहीं रहता है, इसलिए हमें माइनस को हटाना होता है, तभी हम फॉर्मूला लगा पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, x के घात में m गुणा x के घात में n बराबर x के घात में m प्लस n। ये फॉर्मूला हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर दोनों आधार जो है वो बराबर है, और बीच में यहाँ पर गुणा का निशान है ना, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। तो हमने जब कंपेयर किया तो दोनों x है, यहाँ पर भी दोनों 2 है, इसलिए x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। पहला वाला x है उसके घात में m होता है, इसलिए पहले वाला जो 2 है उसके घात में जो भी मान होगा वो m का मान होगा। तो इस तरह से m का मान यहाँ पर 4 हो गया, तो हमने m की जगह 4 रखा। फिर प्लस का साइन है, प्लस लगाए। फिर यहाँ पर दूसरा वाला x है उसके घात में n होता है, तो यहाँ पर दूसरा वाला जो 2 था उसके घात में 2 है, इसलिए n का मान क्या हो गया, 2 हो गया। तो n यहाँ पर था तो 2 लिखे यहाँ पर, और फिर हमने जब उसको जोड़ा तो 2 के घात में 6 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आया है 2 के घात में 6। अब हम हल करेंगे इसका दायां पक्ष। दायां पक्ष यानी होता है जो हमारे सीधे हाथ तरफ होता है। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक, तो इस तरह से हम यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले, जैसे हमने पहले किया कि सबसे पहले हमको क्या करना होता है, माइनस को हटाना होता है। तो यहाँ पर हम माइनस को हटा देंगे। -1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर में 8 डिवाइडेड बाय -1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर में 2 होल पावर 2। ठीक है, इस तरह से फिर हम क्या करेंगे, इसके पावर को अलग अलग लिख देंगे। -1 पावर में 8 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर में 8 डिवाइडेड बाय -1 पावर में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के पावर में 2। हमने क्या किया, ये जो घात था उसको अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे -1 के पावर सम है या विषम, सम है। सम है तो हमारा इसका डायरेक्ट मान क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 पावर में 8 इस डिवाइडेड बाय, इस यहाँ पर भी -1 के पावर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 के पावर में 2। अब यहाँ पर देखेंगे ये गुणा हो जाएगा 1 से, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, 1 से गुणा करने से वही संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बदल गया है। जो क्वेश्चन हमारा माइनस में था अब वही क्वेश्चन जो है वो प्लस में बदल चुका है। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, देखिए इसके पहले जो है पहले फॉर्मूला मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आधार हमारा 2 है, घात अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर कौन सा निशान है, कौन सा साइन है, डिवाइड का निशान है, भाग का निशान है। तो इसलिए हम भाग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ना कि गुणा वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा x के पावर में m इज डिवाइडेड बाय x द पावर n। ठीक है, इज इक्वल टू x पावर m माइनस n। ठीक है, जब हमारा गुणा होता है तो यहाँ पर जुड़ जाता है, जब हमारा भाग रहता है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो इस तरह से कंपेयर किए, जैसे कि हमने पहले ही कंपेयर किया था वैसे ही सेम है। यहाँ पर x x है, यहाँ 2 2 है, इसलिए x का मान यहाँ पर हो गया हमारा 2। पहला वाला x के घात में m होता है, तो यहाँ पर कंपेयर करें तो m का मान कितना हो गया, 8 हो गया। फिर माइनस है हमारा फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला में माइनस है। फिर
फिर n की वैल्यू रखेंगे तो n यहाँ पर है, n यहाँ पर है होना चाहिए, तो n की जगह हमारा यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, हम इसको माइनस कर देंगे तो 8 में से 2 घटेगा तो 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, 2 के पावर में 6 हो गया। जो अब हमने बायां पक्ष हल किया था तो भी हमारा लास्ट आंसर 2 के पावर 6 आया था, और हमने जब दायां पक्ष हल किया तो भी हमारा आंसर 2 के पावर में 6 आया। इस तरह से हमारा जो दायां पक्ष है और बायां पक्ष है दोनों का आंसर ही 2 के पावर में 6 आया है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों ही पक्ष क्या है, बराबर है। जो कि हमको क्वेश्चन पूछा था कि क्या दोनों पक्ष बराबर है या नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों पक्ष बराबर है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हो दायां पक्ष इज इक्वल टू बायां पक्ष। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। तो बच्चों आपको इसी तरह से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखना है। आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होने चाहिए। तो अब इसके बाद के जो क्वेश्चन बचे हैं प्रश्नावली 2.2 ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।